ओम श्री गणेशाय नमः। जय माता दी। ओम नमः शिवाय। आप सभी का इस ज्योतिष ज्ञान चैनल में स्वागत है। हमारा आज का प्रश्न मुहूर्त से रिलेटेड है। हमारा आज का जो टॉपिक है वो मुहूर्त का है। मुहूर्त क्या है, किसे कहते हैं, निकालना चाहिए, क्यों निकालना चाहिए, इसका महत्व क्या है, अभी इन्हीं सभी विषयों पर हम ज्ञान प्राप्त करेंगे। मुहूर्त जब किसी इंपॉर्टेंट कार्य को करने के लिए, शुरू करने के लिए हम उचित समय का निर्धारण करते हैं, वह मुहूर्त कहलाता है। इस मुहूर्त के निर्धारण के लिए हमें पंचांग की आवश्यकता होती है। पंचांग जिसके 5 अंग हैं: तिथि, वार, योग, नक्षत्र व करण। तिथि शुभ होनी चाहिए जिस समय का हम मुहूर्त निकाल रहे हैं। वार शुभ हो, नक्षत्र शुभ हो, योग शुभ हो, करण शुभ हो, तो मुहूर्त अच्छा माना जाता है। मुझे याद आ रहा है कि कुछ साल पहले मुझसे इसी से संबंधित एक प्रश्न पूछा गया था कि जो सिख धर्म में विवाह किया जाता है वो बिना मुहूर्त के किया जाता है। वो एक निश्चित है कि रविवार के दिन ही विवाह करते हैं और वो उसके लिए कोई मुहूर्त नहीं निकालते। और हिंदू धर्म में हम देखते हैं कि मुहूर्त निकाला जाता है और मुहूर्त के अनुसार ही विवाह का लगन निकालते हैं। और ये देखा गया है कि सिख धर्म में विवाह जो कि बिना मुहूर्त के निकाले गए हैं वो ज्यादा सफल हैं दूसरों के प्रति। ऐसा क्यों है? ये प्रश्न मुझसे कुछ साल पहले पूछा गया था। मैं आपको इस प्रश्न का जो उत्तर है वो भी आपको मिल जाएगा, क्योंकि वो मुहूर्त में ही इस प्रश्न का उत्तर निहित है। अब पहले हम इसी प्रश्न को ले लेते हैं। तो कुछ वार जैसे तिथि, वार, योग, नक्षत्र व करण के बारे में हमने बताया। ये मुहूर्त में के 5 अंग हैं। इसी में से अगर हम वार को लें, क्योंकि अगर हम सारी चीजों पे चर्चा करेंगे, नक्षत्र, करण, तो आपको समझ नहीं आ पाएगा। मैं चाहता हूं कि बहुत आसान तरीके से आपको ये सारा समझाया जाए ताकि एक लेमैन, एक जो ज्योतिष नहीं जानता, उसके लिए भी आसानी से उसको समझ आ जाए। इसलिए मैं वार को ले रहा हूं। वार जैसे वार भी अलग अलग तरह से इनको भी विभाजित किया गया है। जैसे कुछ स्थिर वार है। स्थिर वार स्थिर कार्यों के लिए अच्छे माने जाते हैं। स्थिर कार्य जैसे विवाह। विवाह में हम चाहते हैं कि स्थिरता बनी रहे। ऐसे ही हम चाहते हैं जब नौकरी करें तो नौकरी में उस स्थिरता हमें चाहिए। इसी प्रकार जैसे मकान में हमने नींव डालनी है तो वो नींव मकान की स्थिर रहे। इसी प्रकार से
अन्य कार्य भी हैं जिनमें की स्थिरता की जरूरत होती है। तो कुछ स्थिर वार हैं जिनमें अगर इस प्रकार का कार्य किया जाता है तो वो सफलता मिलती है। तो मुहूर्त के अनुसार रविवार को स्थिर वार कहा गया है। तो स्थिरता के जो भी कार्य हैं वो चाहे जैसे मैंने आपको बताया विवाह, नौकरी शुरू करनी हो, इस प्रकार के, या कृषि करनी है, नींव खोदनी है, तो या गृह प्रवेश करना है, इस प्रकार के जितने कार्य हैं जिनमें हम चाहते हैं कि स्थिरता बनी रहे, उन कार्यों के लिए स्थिर वार का चयन किया जाता है, जिसमें से रविवार प्रमुख है। इसी प्रकार कुछ चलित कार्य हैं जिनके लिए सोमवार को शुभ माना गया है। जैसे वाहन चलाना सीखना है या वाहन चलाना शुरू करना है, कोई भी मशीनरी शुरू करनी है, फैक्ट्री लगानी है, उसमें मशीन शुरू करनी है चलानी, या यात्रा करनी है, या यात्रा से संबंधित कोई बिजनेस करना है। इस प्रकार के जो भी कार्य हैं इन सब में चलना जरूरी है। इस वजह से जब भी हम मुहूर्त देखते हैं तो मुहूर्त में इस चीज का भी ध्यान रखा जाता है कि अगर कार्य कार चलाने का है या मशीनरी चलाने का है तो उसके लिए सोमवार शुभ माना गया। ये चलित वार है। और इससे अब आपको ये समझ आ गया होगा कि स्थिरता के जो कार्य हैं, विवाह है उसमें स्थिरता चाहिए, तो अगर रविवार को विवाह किया जाता है तो वो ज्यादा स्थिर माना गया है। अब इसी में हम ये देखते हैं कि जब जैसे हिंदू धर्म में हम मुहूर्त निकालते हैं तो इसमें एक चीज और बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होती है। जैसे वहां पे स्थिर वार देखा गया था, यहां पे स्थिर लगन देखा जाता है। लगन 3 प्रकार के हैं, चर, स्थिर, द्विस्वभाव। हर 2 घंटे अप्रोक्सीमेटली एक का टाइम है, तो ये 2 घंटे के बाद 2 घंटे का समय एक लगन को मिलता है। इसी प्रकार से विवाह आदि में हम स्थिर लगन की भी गणना करते हैं, और विवाह के समय जब लगन दिया जाता है तो ये समय निश्चित कर दिया जाता है कि ये स्थिर लगन का समय है। और उस समय में अगर लावा फेरे जिसे कहते हैं, हवन अगर किया जाता है तो अगर उस समय में ये आरंभ कर दिया जाए तो अति शुभ माना गया है। मुहूर्त विवाह का जो है वो ये लगन से ही निश्चित किया जाता है कि इस समय के अंदर दौरान जो है आप इसको आरंभ कर दें। वो भले ही 1.5 घंटे 2 घंटे से 3-4 घंटे तक बढ़ जाए, कोई बात नहीं, लेकिन आरंभ जो है इसी समय में हो जाना चाहिए विवाह के मुहूर्त को। और अक्सर मान लीजिए हम देखते हैं कि विवाह का जो मुहूर्त निकला है, जो स्थिर लगन है, वो 10 बजे से 12 बजे तक का आ रहा है। अब हम अक्सर देखते हैं कि विवाह के समय बारात लेट हो रही है और 11 बज रहे हैं, 12 बज जाते हैं, लेकिन अभी जयमाला भी नहीं हुई है। तो एक तरह से देखा जाए तो हमने वो मुहूर्त निकाल तो लिया, लेकिन हमने उसका उपयोग नहीं किया पूरी तरह से।
अगर वो 10 से 12 के बीच में अगर कर लिया जाए तो इसका बहुत ज्यादा प्रभाव वैवाहिक जीवन पे पड़ेगा। लेकिन हम लोग इन चीजों को निकाल लेते हैं, लेकिन उसका महत्व नहीं मानते और ना ही उसके अनुसार हम कार्य करते हैं। तो यहाँ पे थोड़ा सा इससे कमी आ जाती है, जिसकी वजह से हमें सफलता नहीं मिल पाती। ये जो असफलता, विवाह की असफलता है, उसका एक कारण उसमें से यह भी है। तो इस तरीके से जो है हम देख रहे हैं कि हमने मुहूर्त तो निकाल लिया, लेकिन हम उसके अनुसार जो है कार्य नहीं आरंभ कर पा रहे। तो इसलिए हमें कोशिश करनी चाहिए कि जिस भी, चाहे वो आप गृह प्रवेश है, जो भी समय आपको जिस चीज के लिए निर्धारण किया गया है, अगर आप श्रद्धा से उस मुहूर्त को निकाल रहे हैं तो आपको ये जरूरी है कि आप उसका मुहूर्त का सही समय पे पालन जरूर करें, अगर आप उस कार्य में सफलता चाहते हैं। तो इस प्रकार आपने समझा कि मुहूर्त का क्या महत्व है। तो मैं आशा करता हूं कि आपको मुहूर्त के बारे में कुछ ज्ञान अवश्य प्राप्त हो गया होगा। और मैं अब आपसे दोबारा यही कहूंगा कि आप कमेंट बॉक्स में अपनी जो समस्याएं हैं, जो प्रश्न है आपके, वो जरूर लिख कर दें, ताकि मैं उस पर अगला वीडियो में आपको उसका कारण और उसका क्या निवारण है वो ज्योतिष माध्यम से देखकर बताया जा सके। अभी कुछ लोगों ने कमेंट बॉक्स में डेट ऑफ बर्थ, टाइम ऑफ बर्थ लिखा है, तो मैंने इस पे विचार किया कि किस तरीके से हम इसको कर सकते हैं। तो यही समझ आ रहा है कि कुछ तैयारी की आवश्यकता है, जिसमें हम लाइव सेशन की कोशिश करेंगे, जिसमें कि आपके सामने ही टाइम, डेट ऑफ बर्थ लेके उन क्वेश्चंस का जो आंसर है, जो समझ आ रहा है, वो आपको बता दिया जाए। और उसके लिए अभी इस तरीके से पॉसिबल नहीं हो पाएगा। अभी मैं चाह रहा हूं कि आपकी जो भी समस्याएं अभी चल रही हैं, प्रेजेंटली जो भी आप फेस कर रहे हैं, आपकी या आपके मित्र की या बंधु बांधव, किसी की भी कोई समस्या है, आप उसका जो है नाम और उसकी एज और उसकी जो समस्या है, आप वो कमेंट बॉक्स में लिख कर दें। मैं ज्योतिष के माध्यम से अभी वीडियो बनाकर उसका जो भी कारण और निवारण है, वो जो ज्योतिष के माध्यम से समझ आएगा, वो मैं आपको जरूर बताऊंगा, ताकि उस समस्या से आप निकल पाए। और अभी मुझे ज्यादा जानकारी नहीं है लाइव सेशन के लिए, मैं उसके लिए भी देखता हूं किस तरीके से ये संभव हो पाएगा। तो कुछ लाइव सेशन भी हम कर लिया करेंगे, जिसमें आपके जो प्रश्न हैं उनका आपके टाइम, डेट ऑफ बर्थ, हॉरोस्कोप से उसका भी जवाब दे दिया जाए। ज्योतिष के इस वीडियो को देखने के लिए, सुनने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जय माता दी।